जेई मेंस 2023 में अपियर होने वाले स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज ही एनटीए के चीफ ने कहा है कि इस वीक रजिस्ट्रेशन डेट्स रिलीज नहीं होने जा रही हैं। पर बच्चों के दिमाग में अभी भी ये सवाल है कि क्या एग्ज़ाम उनका जनवरी में होगा या अप्रैल में होगा। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं और क्लैरिटी नहीं है, कोई पर्टिकुलर खास तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम अप्रैल में होगा या जनवरी में होगा। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें बच्चों, तो एनटीए ने ऑफिशियली कोई ऐसी खबर दी नहीं है, लेकिन जो भी लास्ट खबर थी उसके हिसाब से एग्ज़ाम जो था वो आपका मिड ऑफ जैन में होने के चांसेस बन रहे थे और दूसरा एग्ज़ाम इनका अप्रैल में होने के चांसेस थे। और अगर आपने एनटीए का पैटर्न देखा हो, लास्ट ईयर अगर कोई बच्चा अपेयर हुआ हो तो वो जानता होगा कि बच्चों ने कितने तरह के ट्रेंड्स चलाए थे, टीचर्स ने चलाए थे, हमने सपोर्ट किया था, बट एनटीए ने ज़्यादातर बातें नहीं सुनी, अनसुनी कर दी थी। और इस साल तो एक खास बात ये भी है कि चूंकि अब ये पोस्ट पैंडमिक सेशन है, उन्हें अपने करिकुलम को करेक्ट भी करना है। तो ज़्यादातर चांसेस बच्चों ये हैं कि आप इस चीज़ का वेट ना करें कि अप्रैल में आपके एग्ज़ाम होंगे। ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपकी एग्ज़ाम जनवरी में होगी। सो प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। हाँ, डिबेट्स हैं, डाउट्स हैं बेशक, कि आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं जैन में, राइट? जो बच्चे बोर्ड दे रहे होंगे। बट ये जो एग्ज़ाम होता है उसका अपना एक वीक होता है लगभग, जिस विंडो में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, और वो डेफ़िनेटली इनके डेट के साथ क्लैश तो नहीं करेगा। बट येस, अगर एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल तो आपको इसकी तैयारी करने में थोड़ी-सी दिक्कत आएगी, जो कि आती है। बट देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं, बट एनटीए सुनेगा या नहीं सुनेगा इसकी गारंटी नहीं है। हो सकता है कि जनवरी के बदले फ़ेब में एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन वो इसको शिफ्ट करके अप्रैल नहीं करेगा, क्योंकि उसे 2 एग्ज़ाम तो लेने हैं और उसके बीच कुछ गैप वो देगा बच्चों को। हालाँकि अभी तक ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आई है और अगर जैन में एग्ज़ाम है तो बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। क्या होगा ये कुछ क्लैरिटी के साथ कहा नहीं जा सकता, बट आप मान के चलिए कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम है। आप उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अभी तक एनटीए की ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट्स के रिगार्डिंग नहीं आई है। आज ही उनके चीफ ने बस ये कहा है कि इस वीक नहीं आएगी डेट शीट, अगले वीक आएगी। रजिस्ट्रेशन आप अगले वीक कर सकते हैं, बट द डेट हैज़ नॉट येट बीन मेंशन्ड। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल के रिगार्डिंग कुछ है नहीं। बट एक बात ये है बच्चों की, जितने भी स्टूडेंट्स अपियर होंगे, जो भी होगा वो सबके साथ होगा, किसी एक के साथ पार्शियलिटी तो होगी नहीं। तो जो भी है, जितना भी टाइम है, वो हर एप्लीकेंट के लिए उतना ही है, इज़न्ट इट? तो इसीलिए आप इस चीज़ को लेकर के वरी ना करें और एनटीए से आप खास उम्मीद नहीं लगा सकते। आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आई विश कि कोई टेक्निकल ग्लिच आप लोगों को फेस ना करना पड़े। बट लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर की बात करें, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेक्निकल ग्लिच को भी फेस किया था। एनटीए ने कुछ बच्चों की सुनी और ज़्यादातर मास में जो बच्चे थे उनकी नहीं सुनी। तो ये सारे इश्यूज़ भी हैं, ये डेट्स तो छोटे इश्यूज़ हैं, उससे बड़ा इश्यू कब होता है जब आप एग्ज़ाम देने जाओ और आपका जो सिस्टम है वो वर्क ना करे। आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में शिफ्ट ना कर सको, आप आंसर की प्रेस कर रहे हो और आपका आंसर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। तो ये सारी दिक्कतें भी होती हैं। आई विश कि एनटीए ने अपने सिस्टम को ठीक किया हो, बट अभी इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। जब आप एग्ज़ाम दोगे तभी हमें पता लगेगा कि वहाँ क्या हुआ है। तो बच्चों, अभी जनवरी होगा या अप्रैल होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे 75% चांसेस लग रहे हैं कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर जनवरी मिड में नहीं हुआ तो एंड ऑफ जनवरी में होगा या फर्स्ट वीक ऑफ फेब में होगा, लेकिन वो जनवरी टू अप्रैल शिफ्ट होने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम, नॉट ओनली सीबीएसई, यू मे बी फ्रॉम अदर बोर्ड्स एज वेल, स्टेट बोर्ड, सीआईएससी बोर्ड। तो आप विच एवर बोर्ड यू आर फ्रॉम, आपको अपने बोर्ड की तैयारी तो करनी ही है, साथ के साथ जेई मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है, राइट? एनसीईआरटी को अच्छे से फोकस करके आप पढ़िए, लाइन बाय लाइन विथ क्लियर कॉन्सेप्ट, ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। आपने अगर लास्ट ईयर का पैटर्न देखा हो बच्चों, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वर नॉट डिफ़िकल्ट। जितने भी शिफ्ट्स हुए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट नहीं था। तो डिफ़िकल्ट क्या था फिर? डिफ़िकल्ट मैथ्स था। मैथ्स वाज़ अ डिसाइडिंग फैक्टर। तो अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ-साथ मैथ्स पे वर्क करो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप अपने स्कोर पे ध्यान दो। एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा, उस पे ज़्यादा आप टाइम वेस्ट ना करिए।
जो फिजिक्स और केमिस्ट्री था वो एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन था। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर सकते हैं और आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, पीवाईक्यूज किए हैं, 5 साल का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा। जैसे जैसे आप चैप्टर करते हो उसके साथ साथ उन चैप्टर के लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करो ताकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और मैथ्स पे अगर मैथ्स आपने अच्छा कर लिया उसके लिए भी आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो देखने पड़ेंगे, इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट और नॉट। अगर आप सॉल्व करने के लिए अभी फिलहाल एबल नहीं है तो आपके पास जो टाइम बचा है उसमें मेक प्लान्स अकॉर्डिंगली। अपनी रूटीन बनाइए प्रॉपर जिसमें आप मैथ्स को भी वेटेज दीजिए। यस, बट वन थिंग आपको मैं बता दूं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट को कुछ बच्चे ज़्यादा वेटेज दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है, सारे सब्जेक्ट्स को वेटेज दो। केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी टोटल है, आप अगर जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आप नेम रिएक्शंस पे अच्छे से कमांड कर लो और रिएक्शन मैकेनिज्म पे, तो बोर्ड एग्जाम वाले अगर हो तो वहाँ भी काम आएगा और जेई मेंस में भी काम आएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर आने चाहिए। डीएनएफ ब्लॉक में जितने एक्सेप्शंस हैं उनकी जानकारी हो जाएगी तो आपका इनऑर्गेनिक निकल जाएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके टिप पे फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर दैट यू हैव टू राइट इट एंड प्रैक्टिस, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। फिजिक्स में आपको अगेन फार्मूला की बहुत नीड होगी, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो होनी चाहिए। कई बच्चे एग्जाम जाकर फार्मूला ही भूल जाते हैं, अगर आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो वहाँ भी आपको दिक्कत होगी। तो फिजिक्स में भी अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको तो डेरिवेशन की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपको फार्मूला तो याद होना ही चाहिए, तो उसके लिए भी आपके पास एक फार्मूला शीट होनी ज़रूरी है। एंड कीप प्रैक्टिसिंग। सिमिलर इज द केस विथ मैथ्स। मैथ्स में हर शिफ्ट में डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, तो मैथ्स में आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। आप परेशान ना हो बच्चों, आपके इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं। जिस तरह की भी कंटेंट या इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए और अपने गोल पे फोकस रहिए कि आपको जेई क्रैक करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।